अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजूद सेहत के हवाले से अहादीस मुबारका प्यारे आका ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा तलबीना के मुताल्लिक़ है, जिसका बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ में ज़िक्र आया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये शाह फरमाते हुए सुना है कि तलबीना बीमार शख्स के दिल को तक़वियत देता है और गम ख़त्म कर देता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार हज़रत जिब्रील अमीन को इरशाद फरमाया कि मैं थक जाता हूँ, तो उन्होंने अर्ज़ की कि अल्लाह के नबी आप तलबीना इस्तेमाल किया करें। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले खाना में से जब भी कोई बीमार होता या भूख की कमी की शिकायत करता तो हुक्म होता कि इसके लिए तलबीना तैयार किया जाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तलबीना बीमार के दिल से गम को उतार देता है और इसकी कमज़ोरी को यूँ उतार देता है जैसा कि तुम में से कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर इससे गंदगी को उतार देता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने में शरीर को बेहद पसंद फरमाते थे और उसके बाद तलबीना से बेहतर कोई चीज़ पसंद ना थी। तलबीना क्या है? तलबीना तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसके अज्ज़ा में दूध, शहद और खजूर शामिल है। इसे जौ की खीर कहते हैं, यानी कि तलबीना जौ का या जौ के आटे का एक ही नमा दलिया है। इस ग़िज़ा को हर वक्त हर उम्र का फ़र्द, चाहे सेहतमंद हो या मरीज़ हो, बच्चे हों, बूढ़े हों या बीमार हो, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। ये एक टॉनिक भी है और दुआ भी है, शिफा भी और अता भी। ख़ास तौर पर दिल के मरीज़ों के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए, कैंसर के मरीज़ों के लिए और इसके अलावा टेंशन और दिमागी अमराज, मैदा, जिगर, पट्ठे, हिसाब, मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए ये अनोखा टॉनिक है, क्योंकि इसमें जौ के फ़वाइद के साथ साथ शहद और खजूर की अफादियत भी शामिल होती है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसे गरम गरम खाने, बार बार खाने और खाली पेट खाने को ज़्यादा पसंद फरमाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला बीमार के लिए तलबीना तैयार करने का हुक्म देती और फरमाती कि अगरचे बीमार इसको नापसंद करता है, लेकिन वह इसके लिए सेहत मुफीद है। जौ के हवाले से हज़रत अली करमुल्लाह वजह का इरशाद पाक है, फरमाते हैं कि जौ की फजीलत गंदम पर ऐसे है जैसे कि हमारी फजीलत तमाम इंसानों पर। तलबीना खाने का बेहतरीन वक़्त सुबह का नाश्ता है। जब भी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बेहतर वक़्त सुबह का नाश्ता है। इसके पकाने का तरीका जो गंदम के मामले में ज़रा सख्त होता है, इसलिए 3-4 घंटे इसको पानी में भिगो कर रख दें, फिर इसको पानी में पकाएं, चम्मच हिलाते रहें। जब ये पक जाए तो उसमें दूध डालकर पकाएं, उसके बाद साथ ही खजूरें डाल दें, फिर उतार कर शहद डालकर इस्तेमाल करें। ज़ियाबतस के मरीज़ खजूरें इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा ये तलबीना जो है डिब्बी की सूरत में बाज़ार में दस्तयाब है, उसको 5 मिनट दूध में पका कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आज से हम नियत करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदायत पर सुन्नत की नियत से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपना कर हम बेशुमार दुनियावी और रूहानी फ़वाइद हासिल करें। आमीन। या अल्लाह हमें ज़िंदगी सेहत वाली और मौत ईमान वाली अता फ़रमा। आमीन। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसके अलावा मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।